परी बना जा भाभी जी। हाँ ठीक है। वैसे आज कैसे आना हुआ? वो अनु चाबी देकर गई होगी ना। हाँ चाबी तो देकर गई है। वैसे आज आपकी बीवी चाबी यहाँ पर छोड़ कर गई तो आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, महीनों महीनों आजकल आते ही नहीं हो। अब और जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब तो आप रोज शाम को आ जाते थे, जब आपके भैया नहीं होते थे, आप, प्यारी प्यारी बातें करते थे। रहने दो। आप समझदार हो भाभी। काम धंधे में पड़ा हुआ हूँ मैं, कहाँ टाइम मिलता है। मुझे अपनी ओहो, बीवी के लिए टाइम नहीं मिलता तो आपके लिए कहाँ से निकाल लूँ। अच्छा, बड़े बिजी हो गए हो। पहले भी तो तुम काम पर जाते थे, या तुम अभी अभी जाने लगे हो? भाभी उस टाइम की बात अलग थी, वो जॉब थी, बट अभी खुद का बिजनेस है। अरे खुद का बिजनेस है तो तुम्हें तो ज्यादा आना चाहिए। खुद के बिजनेस में तो ज़्यादा मैं बिजी हो गया हूँ ना। हाँ मैं सब इधर की समझती हूँ। मीटिंग, उधर की मीटिंग, ये करना वो करना। तुम कहाँ बिजी हो गए हो ना, सब पता चल रहा है मुझे। वो बीवी जो आ गई है तुम्हारी, पहले तुम्हारी जरूरतें मैं पूरी करती थी, अब वो कर देती है ना? अब देखो भाभी, आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बाकी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। और कौन वो कहता है कि मैं आपको भूल गया। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि हमने कितने कितने वक्त हमने साथ में गुजारे हैं, बट भूल इसका ही तो मतलब गए हो आप, याद नहीं है आपको? याद तो सिर्फ मुझे है। मुझे भी सब याद है भाभी। ऐसा मत बोलो कि मुझे कुछ याद नहीं है। अगर तुम्हें याद होता ना देवर जी, तो तुम ना अपनी भाभी को ना यूं नहीं छोड़ते। क्या कुछ भी बोले जा रही हो भाभी, कब छोड़ा मैंने आपको। हम्म, इसे छोड़ना ही कहते हैं। महीनों महीनों तो आते नहीं है, आते भी हो तो किसी ना किसी काम से आते हो। जब भी कोई काम होता है ऐसे तो तुम आते नहीं हो। कौन सा शादी हो गई थी तो मैं छोड़ दिया मैंने। और वैसे भी काम में बिजी होना कोई गलत बात है क्या? या क्या फिर मतलब? बीवी का ध्यान रखना अपनी। नहीं, क्या मतलब है आपका कि कौन सा शादी हो गई थी? शादी से पहले तो मैं बड़ी अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? अरे भाभी, अब छोड़ो परे को। अब ये बताइए ना, चाबी कहाँ है? रखिए अंदर। तो मैं ही जाके लूँ? अरे अच्छा ठीक है, अब सारी बातें का यहीं पे करोगे? बैठो चाय वाय पियो, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल जाएगी चाबी। आपने बुलाया मेरे को अंदर, आपने मेरे को यहाँ पे खड़ा कर रखा है। तो क्या करूं, गुस्सा भरा हुआ है अंदर। ठीक है, सॉरी। चलो अब अंदर, चाय वाय पीकर जाना। आए हो तो कुछ बातें भी करनी है तुमसे। इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी आज मैं। अरे पहले अंदर तो बुला लो भाभी जी, चाय वाय पिलाओ, फिर उसके बाद देखना। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, आइए। दरवाजा बंद कर जाती मैं। वाह बैठिए। भाभी, क्या बात है, घर तो बड़ा चेंज लग रहा है। घर तो चेंज लग रहा है क्योंकि मैंने करवाया है बहुत कुछ। वैसे चेंज तो तुम भी बहुत लग रहे हो। क्या बात है, चमक रहे हो। अन्नू कुछ ज़्यादा ख्याल रख रही है। क्या ख्याल भाभी, तुमसे ज़्यादा थोड़ी ना रख लिए ख्याल। और वैसे भी शादी तो एक मजबूरी थी, तुम्हें खुद को पता है। वैसे इतनी भी मजबूरी नहीं थी, तुमने खुद अपनी मर्जी से हाँ कही थी। एक बात बताओ भाभी, कौन इंसान हानि करेगा? फोर व्हीलर गाड़ी मिल रही है, खुद का बिजनेस संभालने के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए होता है एक मर्द को। हाँ, इन सब के चक्करों में तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर वही चीज़, छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया? छोड़ना आपको पता है किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मैं आपसे बात तक ना करूँ, कलाम तक ना करूँ, आपसे मिलते मिलने तक ना हूँ मैं, उसको बोलते एकदम छोड़ देना, भूल जाना। तो तुम वैसे मिलने कहाँ आते हो मुझसे? अरे तो भाभी नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने आपको बुला दिया। नहीं, मैं कैसे मान लूं? देखो, बिना काम के तुम कभी नहीं आते हो, और आते हो तो अपने भैया के सामने आते हो। ये तो आज पता नहीं कैसे अन्नू चाबी देकर चली गई जिसके बहाने तुम आ गए हो, वरना तुम तो आज भी नहीं आते। अब इसमें मेरी गलती, इसमें भी मेरी गलती है मतलब? हाँ तो तुम्हारी गलती है, कभी कभी तो आ जाया करो कम से तुमको कम। पता है भाभी, अन्नू ने एक तो घर में से बिल्कुल भी नहीं हिलती। वो तो आज पता नहीं कहाँ से उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, वो बर्थडे पार्टी में चली गई। अब सुबह तले की आएगी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसको भी। अगर आज भी नहीं जाती ना तो आज वो घर में ही रहती। अब देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। बस हम्म, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता था, मैं तो बस उसके बारे में बात कर सकती हूँ। अच्छा, क्या बात करनी है उस रिश्ते के बारे में तुम्हें? क्या बात करनी है? अब तुम्हें पता ही है, तुम्हारे भैया पहले भी मुझे इतने इतने दिन तक अकेला छोड़कर चले जाते थे, और अभी भी जाते हैं। तो जैसे तुम पहले मेरा ख्याल रखते थे, ऐसे अब भी रख सकते हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बीवी से, अपनी बीवी के बाद
तुम्हारे लिए भी थोड़ा टाइम निकालूं। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी तुम बोल रहे हो ना कि उसमें वो बात नहीं है जो मेरे में, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? बोलो। भाभी वो बात नहीं है, अब इसको ढक के भी क्या फ़ायदा, इतने टाइम से देखता आ रहा हूँ। और ये सब दिखा के ना मेरा माइंड कंट्रोल में मत करो। अब देखो, पल्लू अपने आप गिरा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस भाभी मुझे तो सब पता है आपके बारे में। स्टार्टिंग मैंने भी आपने यही चीज़ करके मेरे को वो सब किया था। मैंने तो भागलाने लगता हूँ तुम्हारी ये सब चीज़ें देख के। तो फिर अरे इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो। वैसे भी अन्नू भी नहीं है और तुम्हारे भैया भी नहीं है। देख लो, सोच लो, बहुत अच्छा मौका है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। होगा तो अच्छा है। पुरानी यादें ताज़ा करने का। अच्छा भाभी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सीन ये है ना कि अगर बाई चांस भैया आ गए ना तो बस मैं तो गया फिर काम से। तुमने ना जब से शादी करी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होता कि तुम्हारे भैया कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। कितने कितने दिन तक तो ना तुम्हारे भैया को फ़ोन तक नहीं करते। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद? हाँ, कहाँ गए हुए हैं वो लोग? गए हैं अपना फॉरेन ट्रिप। भाई वाह, एक मैं हूँ सिर्फ ऑफिस में ही जाके ये अपने जूते चप्पलें घिसता रहता हूँ मैं, कहीं का प्लान ही नहीं बना पाता मैं भी यार। मैं तो वही कह रही हूँ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? और जवानी बार बार तो आएगी नहीं, जिसे तुम बस ये डेली ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस ये सब कर करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। बात तो सही है तुम्हारी। अब वो मैं क्या कह रहा था भाभी, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे अब रूम में क्या है? तुम्हारा रूम आज भी वैसे का वैसा ही है। मैं देखूँ जाके? अरे साथ में चल के देखते हैं ना। ये भी ठीक है, चलो चलो। आ जाओ, देख लो तुम्हारा कमरा। आज भी वैसा का वैसी है सच में। अरे बैठो ना, खड़े क्यों हो? अच्छे से बैठो, कंफर्टेबल होकर। उतार लो ना तुम्हारे जूते। अरे भाभी ये ऐसा बोलो ना, कंफर्टेबल होके बैठो, ये लो। जैसे पहले बैठते थे वैसे। बोलिए। देख लो, वही बेड है, वही चादर है, और वही तुम और मैं। क्या भाभी, मतलब आपकी ना ये फ्लर्टिंग नहीं जाने वाली है ना? क्यों जाएगी? आखिर एक ही तो देवर है मेरा, वो भी इतना प्यारा। ये भी बात सही है, पर क्या कर सकता हूँ भाभी। अब देखो ना, अब तो मैं भी शादीशुदा हो चुका हूँ, और फिर अरे शादीशुदा हो गए हो तो क्या हुआ? शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पुराना प्यार दोबारा नहीं दोहरा सकते। देखो, अगर तुम चाहो ना, सब कुछ हो सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना तुम्हारी बीवी को पता चलेगा, ना तुम्हारे भाभी भैया को। भाभी आपकी भी बात सही है, लेकिन एक बार तो सोचो, अब तो मैं भी शादीशुदा हो चुका हूँ। अगर बाई चांस अगर अन्नू को पता चल गया तो क्या ही होगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वैसे भी इतने दिनों बाद आए हो, कहाँ तुम अपनी बीवी की बातें लेकर बैठे हुए हो? देखो, उसका नाम बार बार मेरे सामने लो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। दिमाग खराब हो जाता है मेरा जब मैं ये सोचती हूँ ना। मुझे याद आता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी अच्छा है। ठीक है, नहीं ले रहा नाम। अब ये बताओ, तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ तुम्हें नहीं पता? जो पहले चाहती थी वही अब भी चाहती हूँ। क्या तुम ऐसे नजरें क्यों भाभी, फेर रहे हो? नजरें नहीं फेर रहा, बस सांसें, गर्मी लगने लगती है मेरे को, पता है। अच्छा, हम्म। कोई बात नहीं। अभी तो दूर से ही गर्मी ले रहे हो, पास आकर देखो। वो क्या है ना भाभी, तुमको पता है, एक तो मैं ना ये सब देख देख के एक तो थक चुका हूँ, पर फिर भी ना जब देखता हूँ ना, जब किसी का भी देखूँ, अंदर से किसी ना, आई मीन मेरी बीवी हो या फिर आप हो, आप दोनों के अलावा किसी का ही देखूंगा मैं, मतलब दूर से भी देख लेता हूँ ना तो बस पता नहीं क्या हो जाता है, तन बदन में गर्मी लगने लगती है मेरे को एकदम। तो क्या हुआ? जब ज़्यादा ही गर्मी लगती है तो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारी गर्मी कम कर दिया करूँगी। ये बोलो ना कि आपको सर्दी लगती है इसलिए मुझसे गर्मी मांगना चाह रहे हो। अब कुछ भी समझ लो। देखो, हम दोनों एक दूसरे को पहले कितना पसंद करते थे।
वो तो है भाभी, पर वो टाइम भी अलग था। भैया ऑफिस चले जाते थे और हम दोनों इस बेड पे हमेशा। देखो, अगर तुम चाहो ना तो वो टाइम फिर से आ सकता है। हो तो सकता है भाभी, लेकिन पता है अंदर से ना दिल गवाह ही नहीं दे रहा। बस मन ये कह रहा है कि यार बस बहुत हो चुके हैं गलत काम, अब कर ही मत, क्योंकि अब ना बीवी है मेरी। अरे तुम ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है सब करने के लिए। और जब करोगे ना तो तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगेगा, देखना अच्छा ही लगेगा। और जब तुम्हें पता चलेगा ना कि हम सब कुछ करने के बाद किसी को पता ही नहीं चल रहा, फिर ना तुम ये सब सोचोगे ही नहीं। तुम मेरी बात मानो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? आज इतना अच्छा मौका मिला है, इस मौके को जाने मत दो, ठीक है ना? आप ना मेरे को एकदम कंफ्यूज करके रख देते हो भाभी जी, सच में। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक मन कह रहा है कि डन कर दूँ, एक मन कह रहा है कि नहीं, लेकिन अगर मना कर दिया तो फिर इसमें नुकसान तो मेरा ही है। हम्म। पर मैं मना भी तो नहीं कर सकता ना। मना कैसे करोगे? मैं सच्चा, जाने नहीं दूंगी तुम्हें आज। हाँ ही कर देता हूँ फिर। तो कर दो ना। आ, तो फिर अभी चाबी बाद में दोगे आप? हाँ, चाबी है ना मेरे पास, ये तुम अपनी जेब में डाल लो, कहीं भूल जाओ जाते टाइम। परफ्यूम आज भी वही लगाते हो ना? अरे चाबी क्या सूंघ रहे हो, पास आके सूंघो। ये तो मैं भूल ही गया था। चलो फिर, जब इतना हो ही रहा है तो अब स्टार्ट भी कर देते हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया कपड़े चेंज करके। वैसे भी अन्नू की तो लेडीज़ प्रॉब्लम चल रही है। ओ, जाओ फटाफट से आ जाओ। ओके, मैं आया। मैं भी ये सब खा के रेडी रहती हूँ। ओके।